हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके जो लोग भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग यूपी पुलिस, यूपी जूनियर असिस्टेंट की, या फिर लेखपाल, यूपी टेट, सी टेट, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग का जैसे कि सामान्य ज्ञान या फिर आप लोग का हिंदी सभी में कंपलसरी होता है, आप लोगों का सभी में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कंप्लीट बुक की आप लोग स्टडी करना चाहते हैं, और आप लोग अच्छे से इसमें वो क्वेश्चंस भी दे रखे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वो भी मिल जाएँ आप लोगों को। तो यहाँ पर हम आदित्य पब्लिकेशन की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर हम क्लास फर्स्ट को करना जा रहे हैं, और ये आपके संपूर्ण हिंदी आपको मिलेगी 2025 के लिए। आप लोग जितने भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी 2025 में आप लोगों के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम पहले कंप्लीट करेंगे वर्णमाला को। ओके, तो पहला चैप्टर है यहाँ पर वर्णमाला, और यहाँ पर हम जो है अभी हम ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं क्लास 1 में देखेंगे। और अगर आप लोग कमेंट में बताएँगे कि आप लोगों को थ्योरी भी करना है, तो मैं आप लोगों के लिए थ्योरी क्लासेस भी लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर हम वो क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे आप लोग यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारी जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण मिल जाएगा, और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम है यूपीपी, आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीए, यूपी एसआई की कर रहे हैं, या फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, यूपी टेट पैट की कर रहे हैं। देखिए अदर एग्ज़ाम के भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि यूपीपी एसआई, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, बीएड, एलएलबी, आरआरबी, लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए केवीएस, डीटेट प्लस भी एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके सिर्फ हिंदी जो है वो आप लोगों की अदर एग्जाम के लिए, बाकी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो केवीएस का अगर आप लोग चाहते हैं एग्जाम देना, या एनवीएस और या फिर डीटेट प्लस भी, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सामान्य हिंदी दे रखी है, और वो क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपके सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पर जो टॉपिक हैं, तो यहाँ पर हम उन टॉपिक के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं थ्योरी भी बहुत जल्दी इसकी कंप्लीट कराऊंगी। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, जो चैप्टर दे रखे हैं वो आपके 35 चैप्टर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं आपके जो है, अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे देखिए चैप्टर आपके दे रखे हैं, 35 चैप्टर दे रखे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हिंदी वर्णमाला और वह विराम चिन्हों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक नज़र में अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि वर्णमाला को, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए हिंदी वर्णमाला, देखिए जो वर्णमाला है तो उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर और व्यंजन में डिवाइड किया गया है। और फिर इनको जैसे कि यहाँ पर बताया गया अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं थ्योरी भी कंप्लीट कराऊंगी, नहीं अभी तो मैं यहाँ पर आप लोगों का करा रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला से संबंधित प्रश्न मैं आप लोगों को यहाँ पर वर्णमाला से संबंधित प्रश्न करा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या है, वर्णमाला किसे कहेंगे? ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या होता है? जैसे कि छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, तो जब क्रम से आते हैं तो उनको व्यवस्थित समूह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसे हम इन्हें तोड़ नहीं सकते। जैसे कि छोटा आ है तो हम क्या इसको काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। देखिए हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 52। अगर बात करें कि इंग्लिश वर्णमाला में, तो इंग्लिश वर्णमाला में जो आपके वर्ण हैं वो आपके 26 हैं, लेकिन डबल इसके जो हैं वो 52 किस में? आपके हिंदी में। ये देखिए आपके सभी एग्जाम में पूछे गए, यूपी पीजीटी में, यूपी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यही क्वेश्चन अभी बताया था, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? देखिए व्यंजन और जो स्वर से मिलकर जो बनता है वो क्या बनता है? हमारा एक अक्षर बनता है। क्या बनता है? अक्षर बनता है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, और वीडियो के में लास्ट तक बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, और आप लोगों के एग्जाम में कहीं ना कहीं पर आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? देखिए हिंदी भाषा में जो स्वर हैं तो कितने हैं? जैसे कि इंग्लिश में हमारे ए ई आई ओ यू
5 हमारे वॉवल्स होते हैं, लेकिन क्या है हमारे हिंदी में कितने, तो हमारे कितने 11 है, जिसमें छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ो री ए ऐ ओ औ अंग आहारी, तो ये हमारे क्या आते हैं 11 आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, तो व्यंजन आपके कितने 33 हैं, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं, का से लेके माँ तक आ जाते हैं, और अंतस्थ व्यंजन और ऊष् व्यंजन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो जब एक से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उनसे उनसे क्या बनता है, अक्षर बनता है। नेक्स्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर ध्यान से देखिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, अभी ऊपर बताया था कितनी है, 33 है व्यंजनों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जिनका उच्चारण जो होता है कैसे होता है, स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें कहते हैं। देखिए क्या होते हैं हमारे जो होते हैं डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, जो स्वर होते हैं वो दूसरे व्यंजनों पे डिपेंड नहीं होते हैं, उनका उच्चारण जो होता है स्वतंत्रता से होता है, तो वो कौन से होते हैं, स्वर होते हैं। जैसे कि आ, तो आ के साथ हम किसी को दूसरे को नहीं लगाते, बल्कि आ बड़ा आ छोटी बड़ी, तो वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, देखिए अभी हम बताया था स्वर होते हैं, देखिए ध्वनियाँ जो होते हैं जो साउंड्स होते हैं तो कौन से होते हैं, स्वर होते हैं, और आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो स्वर जो होते हैं आपके व्यंजन 11 होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके 25 होते हैं। देखिए अगर डिटेल में थ्योरी में पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ। देखिए आप लोगों ने क्या है छोटा, देखिए इस पर व्यंजन होते हैं, ठीक है, स्वर होते हैं जो छोटा आ से लेके आपके आहा तक होते हैं। उसके बाद का आता है, का खा गा घा, तो यहाँ पे का वर्ग होता है, एक तो का वर्ग होता है, फिर चा वर्ग होता है, कचट तब, ठीक है, यहाँ पे कचट तप होता है, तो जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ से का से लेके माँ तक जो होते हैं वो आपके 25 जो होते हैं, इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सार्थम लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। देखिए भाषा की सार्थक, सार्थक किसे कहते हैं, देखिए जैसे कि जैसे कि पेन, तो पेन का कुछ ना कुछ मीनिंग है, जैसे कि हम बोलें पेन तो आप लोग के माइंड में एक क्या बन जाएगी, एक इसकी पिक्चर बन जाएगी पेन। तो जब किसी शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सार्थक इकाई या फिर लघुत्तम इकाई कहते हैं, तो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है, शब्द, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द, तो शब्द वो होता है जो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। देखिए लिपि चिन्ह, देखिए यहाँ पे अगर हम छोटा आ लिख दें, यहाँ पे बड़ा आ लिख दें, तो ये हमारे क्या है, लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलेंगे लिपि। तो ये क्या होते हैं, ये चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह है, तो इन्हीं चिन्हों के माध्यम से आप तो समझते हैं, जैसे कि छोटा अगर बना है तो उनको चिन्ह, तो ये हमारे क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं। अगर हम इनको क्रम में लगा देते हैं तो वही हमारा क्रम क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 15, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ है, वर्णों के समुदाय जहाँ पे वर्ण होंगे, कलेक्ट होंगे, ठीक है, तो वर्णमाला क्यों कहते हैं। अगर हम बता दें आपको वर्णमाला, देखिए जैसे कि छोटा आ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, बड़ा आ हो गया, छोटी ई, तो ये एक माला की तरह को पिरो दिया गया, इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, वर्णमाला कहा गया है, वर्णों की माला कहा गया है। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, तो कुल व्यंजन आपके कितने हैं, 33 हैं, का से लेके माँ तक 25 हो जाते हैं, और बाद में अगर हम ऊष्म व्यंजन को मिला लेते हैं जिसमें, और अंतस्थ व्यंजन को जैसे कि या रा ला वा, और ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं आपके शा शा सा हा, तो 8 वो हो जाते हैं और 25 ये हो जाते हैं, तो कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपके हो जाते हैं टोटल 33 हो जाते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखिए शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, अनार लिखा है मान लीजिए, तो यहाँ पे जैसे ही अनार लिखा है तो ये जो है आपका क्या है, वर्ण है, तो यहाँ पे शब्दों की एक शब्द है, और इसमें छोटी छोटी इकाई क्या है, छोटा आ है, ना है, रा है, तो ये अलग अलग इकाई हैं जिसे हम वर्ण कहते हैं। निम्न में दीर्घ स्वर क्या है। देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं, तो दीर्घ स्वर बड़ी ई, जैसे कि जो स्वर हैं उनको भी अलग अलग डिवाइड किया गया है, जो स्वर होते हैं, ठीक है, जो मान लीजिए यहाँ पे दीर्घ को हटाकर यहाँ पे हम स्वर की बात करते हैं, तो स्वर आपके कितने हैं, 11 है। इन स्वर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, हाथ स्वर, कौन से, हाथ स्वर, और यहाँ पे आपके आ जाएगा दीर्घ स्वर, क्या है, दीर्घ स्वर। तो हाथ स्वर जो है वो आपके 4 हैं, जिसमें आपका आ जाएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। फिर आ जाएगा बड़ा आ है, ठीक है,
बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए ऐ ओ औ, तो ये सब आ जाते हैं आपके दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दीर्घ स्वर में आ जाते हैं, ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 19, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कह रहे हैं कि दीर्घ स्वर नहीं है, तो यहाँ पे ओ जो है वो कह रहे हैं कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, हिंदी भाषा में हाथ स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए अभी बताया था जो हाथ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं, और दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं, और टोटल मिला के 4 और प्लस 7 तो आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11 स्वर हो जाते हैं। 11 स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से में, हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। हाथ स्वर में आ जाता है छोटा आ, छोटी छोटा ऊ, ऋण, और आ जाता है यहाँ पे 7 जो बचते हैं, बाकी जो रेस्ट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ठीक है, दीर्घ स्वर बताया था हमने जो बड़े बड़े होते हैं, तो बड़ा आ, तो बड़ा आ आपका क्या दीर्घ स्वर है, कौन सा है दीर्घ स्वर, तो यहाँ पे बड़ा आ क्या है आपका दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए यहाँ पे बांटा गया है जो स्वर है, तो स्वर को यहाँ पे आपके स्वर थे तो स्वर को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, एक तो आपके हाथ स्वर थे और दूसरे आपके दीर्घ स्वर थे, और जो प्लुत स्वर होता है वो दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा अधिक समय लगता है, जैसे कि हम बोलते हैं ओम, तो वो आपका क्या होता है प्लुत स्वर, पर ये किस में होते हैं, आपके संस्कृत में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है। तो जैसे कि अभी बताया था यहाँ पे दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, तो वो हमारे कौन से होते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हम बोलेंगे ओम, तो उसमें क्या लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है। ये भी यूपी टीजीटी फर्स्ट टू फिफ्थ एग्जाम में पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो कौन सा भेद नहीं आएगा, जैसे कि अग्र स्वर आएगा, जो जैसे कि आपकी ये क्या है, टंग है। कुछ वर्ण जो होते हैं हम टंग के आगे से बोलते हैं, कुछ पीछे से बोलते हैं, और कुछ जो है बीच से बोलते हैं। तो मध्य स्वर से जो बोलते हैं वो आ से बोलते हैं, जो मध्य स्वर से बोलते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन सा नहीं है। तो अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। देखिए यहाँ पे जो टंग है वो आपकी जो अग्र है आगे की, तो अग्र स्वर हो गया। फिर आ जाता है मध्य स्वर, तो ये मध्य स्वर हो गया बीच की। फिर आता है पश्च स्वर, तो लास्ट की जो है वो क्या है, पश्च स्वर है, तो विवृत स्वर नहीं है। मध्य स्वर कहते हैं, तो मध्य स्वर किसे कहते हैं, छोटा आ, जैसे आ को बोलेंगे तो आपका क्या है, बीच से आवाज निकलेगी टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है। देखिए बड़ा ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है, तो ये पश्च संवृत्ति का संवृत का स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है। देखिए स्वर संवृत कौन सा है, तो जो स्वर संवृत है छोटी ई, तो इसको बोलेंगे तो ज़्यादा मतलब मुंह हमारा नहीं खुलेगा ई, तो यहाँ पे ये क्या है, स्वर संवृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और अर्धविवृत क्या है, जिसमें जो होता है अर्धविवृत स्वर, तो अर्धविवृत स्वर जो है वो आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के प्रकार जो है वो तीनों हैं, तो कौन कौन से हैं, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है, तो कौन सी है, तो ये स्वर ध्वनि क्या है, छोटी ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं, स्वर का उच्चारित करते हैं, यानी कि प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे कि, तो उनमें जो समय लगता है वो किसका लगता है, तो समय मात्रा के आधार पर लगता है। जैसे कि छोटा आ बोलेंगे तो कम टाइम लगेगा, लेकिन बड़ा आ बोलेंगे तो आपका क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मात्रा क्या था, मात्रा स्वर को क्या क्या कहते हैं। देखिए जो मात्रा स्वर होते हैं जिन्हें मात्रा लगती है तो उनको क्या कहते हैं, समरूप या फिर ग्रेफीम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण। देखिए ओ और औ, जैसे ओ से ओखली, औ से औरत, तो ये किस प्रकार के वर्ण हैं। तो ये जो वर्ण हैं वो आपके कैसे हैं, कंठ ओष्ठ से, यानी कि गले से और ओठों से जो बोले जाते हैं। स्वर किसका भेद है, तो स्वर जो है वो किसका भेद है, तो स्वर जो है वर्ण में आता है। देखिए वर्ण वर्ण का भेद जो है दो हैं, आपके स्वर हो गए, दूसरे व्यंजन हो गए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर जो होते हैं दो स्वरों के मेल से मिलता है बनते हैं जो स्वर, तो उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। तो बड़ा ऊ तो पहले से ही स्वर है, इनको अलग से नहीं मिलकर बनाया है। बाकी देखिए ए ओ, तो इनको दो वर्णों से मेल से बनाते हैं, तो ये जो होते हैं संयुक्त स्वर है, और जो बड़ा ऊ है वो हमारा संयुक्त स्वर नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? देखिए कह रहे हैं कि कौन सा जो है जो स्वर है वो कंठ यानी कंठ से यानी कि गले से भी और तालु से बोला जाता है, तो वो कौन सा है? वो आपका ए है, ए है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? देखिए अनुनासिकता जो नाक से हम लोग बोलते हैं, जैसे संभालना, तो इसमें जो होती है हमारी नाक से भी आवाज़ आती है, तो ये क्या अनुनासिकता है। फिर आ जाता क्वेश्चन नंबर है हमारा 38, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? जैसे कटीला, आप कटीला बोलें जिसमें चंद्रमा की बिंदी लगी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये अनुनासिकता कहलाएगी। देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी जेई सिविल एग्जाम में पूछा गया 2015 में। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ से और तालु से बोला जाता है, तो ये आय है जो है वो आपका क्या है? कंठ तालु से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए लेखपाल में भी पूछा गया है, चकबंदी लेखपाल। ऐ के उच्चारण स्थान का नाम क्या? देखिए जो ऐ बोलते हैं ऐ ऐसे ए से एड़ी ऐसे एन, तो यहाँ हम बोलते हैं किससे बोलते हैं? यहाँ पे उच्चारण के स्थान का नाम क्या है? कंठ तालु से बोलते हैं। तो कंठ से बोलते हैं और तालु से बोलते हैं। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव है। तो कंठ तालु से आप क्या से बोलेंगे? तो ऐ और ऐ को कंठ तालु से बोलेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए अगर मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद किया जाए तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण तालिका के अनुसार हास दीर्घ और प्लुत स्वर क्या है? तो ये क्या है? अगर हम देखें तालिका, वर्ण तालिका के अनुसार देखें तो जो हास स्वर है, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या है? तो ये सभी क्या है? ये सभी स्वर हैं। तो देखिए स्वर के अंदर ही हमारे अलग अलग स्वर आते हैं, ठीक है। तो दीर्घ स्वर आता है, हास स्वर आता है, दीर्घ स्वर आता है और प्लुत स्वर आते हैं। तो स्वर के अंदर जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जैसे ऐसे कुछ वर्ण होते हैं जिनकी ध्वनि जो होती है, आवाज़ जो होती है वो हमारे मुख से निकलती है, तो वे क्या होते हैं? तो वे होते हैं निर्नुनासिक। जो हमारे जिनकी जो ध्वनि है वो कहाँ से निकलेगी? सिर्फ मुंह से ही निकलेगी। और नाक से निकलती है, तो जिसकी नाक से निकलेगी, जैसे यहाँ पे हम बना दें नोज़, ठीक है, तो यहाँ पर नाक से निकलेगी अनुनासिक कहलाएंगे, और मुंह से ही निकलेगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? निर्नुनासिक स्वर कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, कंठ तालव्य कौन सा है? कंठ और तालु से बोले जाते हैं, तो अभी बताया था आपका ए और ए जो है वो आपका कहाँ से बोला जाता है? कंठ और तालु से बोला जाता है। ए और का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालव्य है। क्या है आपका? कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इसी के। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ जैसे कि का खा गा घा ड़ा, तो ये सब कंठ यानी कि गले से बोली जाती हैं, निचले तो कंठ से बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? तो कंठ ध्वनि क्या है? यहाँ पे कह रहे हैं कि कंठ ध्वनि है हा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ। देखिए जो का वर्ग है, ठीक है, का वर्ग में जो का वर्ग है उसमें क्या है? का खा गा घा और फिर ला आता है, तो ये सभी जो पांचों वर्ण हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में कंठय वर्ण है। देखिए कंठय वर्ण कौन सा है? तो कंठय वर्ण जो है वो कौन से हैं? वो आ हा विसर्ग, तो ये भी कंठ से बोले जाते हैं। निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? तो छोटा आ क्या है? वो कंठ वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा गया है आप लोगों का क्वेश्चन। शाह ध्वनि, देखिए शाह से शलजम जो है उस ध्वनि को हम बोलते हैं, उसका उच्चारण स्थान क्या है? जैसे कि आप लोगों का दांत से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है, दंत से बोला जाता है, तो ये तालु से बोला जाता है। शाह को बोल के देखिए, जैसे कि शाह, तो शाह बोल रहे हैं, वो लोग तालु से बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया फर्स्ट पेपर में, उच्चारण स्थान के आधार पर उआ, जो उआ है, उआ खाली जिसे बोलते हैं, तो जो व्यंजन है वो कैसा है? तालव्य है, ये तालु से बोलते हैं उआ, तो ये हम कैसे बोलते हैं? तालु। जैसे कि आप लोग जब बोलेंगे तो आपका जो मुंह है वो कैसा हो जाएगा? गोल हो जाएगा, उआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की शाह ध्वनि है, तो शाह ध्वनि कैसी है? आपका तालव्य से बोली जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चा छा जा झा उहाँ का उच्चारण होता है, तो ये किससे होता है? आप लोग बोल के देखिए, चा छा जा झा उहाँ, तो ये भी हो रहा है आपका तालु से हो रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 56, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो व्यंजन उच्चारण जो होता है वो किससे होता है? तो तालु से होता है। किसका होता है? छा, जैसे चा छा, तो बोलेंगे तो आपका जो टंग है वो कहाँ लगेगी? तालु में लगेगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57,
7 है। छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, वहाँ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो छोटी ई है, आप लोग बोल के देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा, जा, झा, वहाँ। तो इसका उच्चारण जो होता है वो किनसे होता है? कंठ तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य किसका व्यंजन? झा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, या बोलते हैं तो किससे बोलते हैं? तो तालु, या, तो ये हम तालु से बोलते हैं। शाह का उच्चारण स्थान क्या है? बताया चुके हैं अभी, क्या बताया है आपका? तालु। तो शाह जो है वो तालु से बोला जाता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया है, आपका निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? देखिए, जो तालु से बोली जाती है, तो शाह जो है वो आपकी कहाँ? तालु से बोली जाती है। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? देखिए, चा वर्ग में जैसे आपका आ गया चा वर्ग, तो चा, छा, जा, झा, वहाँ, तो ये पूरा वर्ग आ जाएगा। इसमें 5 ध्वनियाँ आती हैं, 5। तो इसमें जो है कह रहे हैं किस वर्ग में आती हैं? तो ये आती हैं आपकी तालव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ण का उच्चारण स्थान होता है ण, तो ये किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी? टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आप बोल के देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है? दंत। तो दंत, जिनका उच्चारण जो होता है, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको हम दंत से बोलते हैं, जैसे ता, था, दा, धा। तो ये कहाँ से होते हैं? जीभ जो होती है वो दांतों पर लगती है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? तो दंत, ता, था, दा, बताया था अभी, तो ता जो है वो आपकी दंत ध्वनि है, तो जिसमें ता है आपकी दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो ये अड़ा जो है वो क्या है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए, टा, ठा, डा, ढा, तो ये कह रहे हैं कि किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए, टा वर्ग का जो उच्चारण हम टा बोलते हैं, तो वो कहाँ से बोलते हैं? तो वो मूर्धा से बोलते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो जैसे कि सा, देखिए, ता, था, दा, धा, तो सा जो है वो कैसे बोलते हैं? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो सा जो को हम किससे बोलते हैं? दांतों से बोलते हैं, दंत से। और था किस वर्ग का व्यंजन है? देखिए, ता, था, दा, धा, तो ये हम बोलते हैं दंत से। किससे? ये भी दांतों से बोलते हैं, दंत से। निम्न में से दंत वर्ण है, तो दंत वर्ण जो दांतों से बोले जाते हैं, जैसे ता, था, ता, धा, तो ता फिर आ गया यहाँ पर हमारा, दांतों से बोला जाता है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान का पर आधार होता है, तो ये क्या है? आपका दंत है। जैसे बोल के, ये ता, था, दा, धा, ना, तो ये सभी दंत से बोलते हैं। ता वर्ग की ध्वनि का उच्चारण क्या है? ता, था, दा, धा, ना, तो ये भी हमारी दंत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता का उच्चारण स्थान क्या है? तो ता का उच्चारण स्थान आपका क्या है? दंत है। क्वेश्चन आपके 75 क्वेश्चन हो गए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट बुक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में ज़रूर मिलेगा आप लोगों को। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी? देखिए, चा, चा, ता, था, दा, धा, ना, तो यहाँ पे दंत ध्वनि कौन सी? दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सी? ला भी आपकी क्या है? दंत ध्वनि है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 77, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो पा, फा, बा, भा, तो ये हमारे क्या है? ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ, जैसे कि पा, फा, बा, भा, मा, तो यह किससे हम लोग ओठ से बोलते हैं, तो ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं ये। फिर आता है, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ओष्ठ ध्वनि नहीं है तो कौन सी नहीं है? देखिए, पा, फा, पा भी बोलते हैं, फा, बा, भा, भा भी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, तो कौन सी नहीं है? चा नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। हिंदी की बा ध्वनि, पा, फा, बा, भा, जो है वो किससे हैं? तो ओष्ठ ध्वनि है, होठों से बोलते हैं। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो अंतस्थ वर्ण जो होते हैं आपके या, रा, ला, वा, जैसे अंतस्थ वर्ण में आ जाता है आपका या, रा, ला और वा आ जाता है, तो देखिए कौन सा वर्ण है? तो वा जो है, देखिए, या, रा, ला, वा, तो वा क्या है? आपका अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन जो है या, रा, ला, तो ये आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर कौन से हैं? तो अर्ध स्वर बोलते हैं, किसे बोलते हैं? तो अर्ध स्वर आपके क्या है? या और वाह जो है वो आपके अर्ध स्वर हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 83, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो आपके का से लेके माँ तक होते हैं, तो जो 25 होते हैं, 25 होते हैं, तो इसमें कौन सा? देखिए, का आता है, का वर्ग में आता है, टा वर्ग में आता है, चा, तो ये जो या है वो आपका आ जाता है अंतस्थ व्यंजन में, तो ये आपका स्पर्श व्यंजन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ या, रा, ला, वा, तो बा, पा, फा, बा, भा, तो ये ओष्ठ है, तो यहाँ पर क्या है? बा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है? तो अर्ध स्वर या और वा थे, अर्ध स्वर कौन सा है? यहाँ पे या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 86, सही कथन चुनिए। या सही कथन चुनना है, तो या और वाह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? देखिए, अर्ध ध्वनि जो कहलाएंगी, या और वाह जो है वो आपकी अर्ध ध्वनि है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा है? ए, तो ला जो है वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा, तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन में आ जाता है। पा, फा, बा, भा, मा, तो ये हम लोग बोलते हैं, किससे बोलते हैं? ओष्ठ से बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण जो है वो क्या? छोटा ऊ। ऊ, तो ऊ को हम बोलेंगे तो वो भी अपने होठों से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो या, रा, ला, बा आपके क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या, रा, ला, वा है, तो वाह क्या है? आपका अंतस्थ व्यंजन है। और निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन, तो या आपका अंतस्थ व्यंजन है। या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो 4 होते हैं आपके, शा, शा, सा, हा, तो यहाँ पे क्या है? आपके ये आपके ऊष्म व्यंजन है, शा, शा, सा, हा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है, उच्चारण की दृष्टि से शा, शा, सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो हमने बताया था आपके ये व्यंजन जो है वो ऊष्म हैं। इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो शा, शा, सा, हाँ देखिए, शा भी है और शा ये सा वाला भी है, सा भी है, सॉरी, हा भी है, और ला, तो ला नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। शा, शा, सा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? शा, शा, सा, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन है। और ऊष्म वर्ण कौन से कहलाते हैं? शा, शा, सा, तो ऊष्म वर्ण है आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 है, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसमें से कौन से ऊष्म व्यंजन नहीं? देखिए, शा भी है, सा, शा, शा, सा, और हा है, तो गा जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं आता, ये आता है आपका का वर्ग में आता है, कंठ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? स्पर्श व्यंजन है। और यहाँ पे ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शा, शा, सा, हा, तो यहाँ पे शा, शा, सा, हा, तो ला जो है वो आपका यहाँ पे ऊष्म व्यंजन पूछ रहे हैं कौन सा है, तो हा जो है आपका ऊष्म व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन आपके कौन से हैं? शा, शा, सा, हा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रा का संयुक्त व्यंजन क्या है? देखिए, जो श्रा बना है, श्रा, तो इनमें से किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो ये बना है शा और रा के वर्णों से मिलकर क्या बना है? आपका श्रा बना है। क्षत्रिय वर्ण किसका योग है? तो ये जो है वो किसका है? ये का और शा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो है वो आपका कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन देखते हैं जो कौन सा नहीं है। देखिए, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जब जो दो वर्णों के जो जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे या है, तो या किसी के मेल से नहीं बना है, ये सिंगल है, तो इसे ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्न में संयुक्त व्यंजन है, देखो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो संयुक्त व्यंजन ये दो व्यंजन के मेल से बना है। संयुक्त व्यंजन ज्ञा जो बनता है वो किससे बनता है? तो ज्ञा जो बनता है जा प्लस वहाँ से मिलकर बनता है। और दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या मिला? तो यहाँ पर हमारा मिला जा, जा आधा जा और वहाँ, तो इनसे मिलकर हमारा ज्ञा बना। तो ये जब ये दो मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये हमारे कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 109 है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन हमारा जो है शा जो है वो संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्रा किन वर्णों के सहयोग से बना है? देखिए, जो त्रा बना है त्रा,
तो त्रा जो बना है वो किसके आधा ता और प्लस रा से मिलकर बना है। निम्न में से कौन सा एक अल्प प्राण ध्वनि है जिसमें हमारा जो होता है कम हवा, हमारे मुख से कम हवा निकलती है। तो का जैसे अगर बोलेंगे आप तो कम हवा निकलेगी, लेकिन खा बोलेंगे तो ज़्यादा। का तो इतनी ज़्यादा आपके मुंह से हवा नहीं निकलेगी, लेकिन अब बोलेंगे खा तो ज़्यादा निकलेगी। तो हमारा क्या है, अल्प प्राण है। तो का क्या है, अल्प प्राण है। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण है तो कौन सा है? तो यहाँ पे चा जो है वो क्या है, आपका अल्प प्राण है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? जैसे कि पहला है हमारा का, अल्प है, ठीक है। और का के बाद जैसे कि का क्या है, ये अल्प प्राण है। फिर आ जाता है खा, तो ये क्या है, महाप्राण है। फिर आ जाता है गा, तो गा क्या है, आपका अल्प प्राण है। और फिर आ जाता है घा, तो घा क्या है, आपका महाप्राण है। फिर आ जाता है का खा गा घा ड़ा, तो ड़ा जो है वो आपका अल्प प्राण है। फिर आ जाता है, देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 114 है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण कौन सी ध्वनि नहीं है? तो जा क्या है, महाप्राण ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 115, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो महाप्राण जिसमें हमारे मुख से ज़्यादा हवा निकलती है तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण कहलाते हैं। तो क्या है, जैसे कि भा, तो अब आप बोलेंगे भा, पा बोलेंगे तो इतनी ज़्यादा नहीं निकलेगी, पा फा, फा में निकलेगी, बा भा मा, तो इस तरीके से ज़्यादा हवा निकलेगी। सभी महाप्राण वर्णों का पहला समूह है, तो क्या होता है, तो ए। तो महाप्राण जैसी खा है, छा है, ठा है, तो पहला वर्ण क्या है, आपका महाप्राण है। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ, जैसे आपका का, खा, गा, घा, ड़ा। फिर आता है चा, छा, जा, झा, फिर आ जाता है उआ, फिर आता है टा, ठा, ठा। तो यहाँ पे करें कि सभी महाप्राण, ये देखिए अल्प प्राण है, पहला वाला अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण है और ये भी आपका अल्प प्राण है। तो ये बीच वाला आपका क्या है, ये आपका महाप्राण है और ये भी आपका महाप्राण है। तो यहाँ पर आपका खा है और छा है, टा है, ठा है, तो ये आपके पहले महाप्राण वाला समूह है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा महाप्राण है? तो महाप्राण क्या है, आपका जो ठा है वो आपका महाप्राण है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए प्रत्येक वर्ग का, जैसे कि हमारा का है, खा, गा, घा, ड़ा, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये हमारा पांचवा। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे करेंगे, सॉरी, दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाएगा? तो इसे हम बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा मुख से हमारे हवा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण जो होता है वो किस में आता है? देखिए अल्पप्राण में कम, जैसे का अल्पप्राण है, गा अल्पप्राण है और हाँ क्या है, आपका अल्पप्राण है। इसी तरीके से चा में चा अल्पप्राण है, छा जो है वह आपका महाप्राण है और आपका चा छा जा जा महाप्राण अल्पप्राण है। तो यहाँ पे महाप्राण जो ध्वनियाँ हैं वो किससे संबंधित है? तो महाप्राण में आपका दूसरा और चौथा आ जाता है। हिंदी के स्पर्श व्यंजनों के पांचों वर्गों के दूसरों और चौथे वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दूसरे और चौथे वर्ण पे जो आते हैं वो कौन से आते हैं? महाप्राण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अशुद्ध कथन क्या है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, तो यहाँ पर ये क्या है? अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो निम्नलिखित ध्वनि में कौन सुमेलित है? तो सी क्या है? सा जो है वो ऊष्म व्यंजन, सा ऊष्म व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा है? घोष और अघोष वर्ण। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अघोष वर्ण आपका कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए डी जो है वो आपका क्या है? अघोष वर्ण है। तो डी आपका क्या है? सा अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 124। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? देखिए अघोष वर्ण कौन सा है, तो पा जो है वो आपका अघोष वर्ण है। और तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अघोष किसे कहा जाता है और घोष वर्ण किसे कहा जाता है। देखिए अघोष जो होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं, तो इन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो जो स्वर जब हम बोलते हैं तो हमारे जो भी बोलते हैं तो उसमें कंपन नहीं होता, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अघोष कहलाते हैं। तो अघोष जो है वो आपका कौन कौन से होते हैं, तो अघोष में आ जाता है प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, में क्या होते हैं, अघोष होते हैं। शा शा सा भी आपके क्या है, अघोष हैं। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण क्या है, पा। पा क्या है आपका अघोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष वर्ण कौन सा है, चा। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, तो अघोष वर्ण कौन सा है, का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा घोष वर्ण कौन सा है, तो घोष वर्ण कौन सा है, तो जा जो है वो आपका घोष वर्ण है। सघोष वर्ण कौन सा है, तो सघोष वर्ण जो है वो कौन सा है, तो बा जो है वो आपका क्या है, सघोष वर्ण है। आयोग वाक् कहा जाता है। देखिए आयोग वाक् किसे कहा जाता है, तो विसर्ग को जो इस तरीके से होते हैं विसर्ग दे रहते तो इसे क्या कहा जाता है, आयोग वाक् कहा जाता है। आयोग वाक् कहा जाता है, आयोग वाक् कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। तो आयोग जैसे कि इस तरीके से हमारा लगा होता है और इस तरीके से हमारा जैसे कि प्रातः, तो हम इस तरीके से लगाते हैं तो विसर्ग कहते हैं। और विसर्ग कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, जो ऊपर लगता है जैसे कि चंद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग लगा होते हैं। और हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपि जो है, वर्ण लिखित जो है वो कितने, 52 लेटर होते हैं। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना ही व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं आयोगवाह। जैसे अंग और आहा को इनकी गिनती नहीं की जाती तो उन्हें बोलते हैं आयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या कहलाते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में अंग जो और आहा कहलाते हैं हमारे आयोगवाह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है, तो कौन है आपकी अंग और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में आयोग वहाँ वर्ण कौन से हैं, तो अंग और आहा क्या कहा जाता है, आयोग वहाँ कहा जाता है। और विसर्ग कहा जाता है, अंग कहा जा अनुस्वार। तो देखिए अंग और आहा जो है वो हमारे आयोग वहाँ है। और विसर्ग और अनुस्वार किसे कहा जाता है, जैसे कि ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। देखिए इस तरीके से जो हमारा ऊपर लगा होता है वो उन्हें अनुसार कहते हैं, और जो इस तरीके से लगा होता है वो विसर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चा वर्ण है। देखिए जो चा वर्ण है, चा छा जा, तो आपका बोला जाता है दंत ओष्ठ से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, तो सघोष महाप्राण व्यंजन क्या है, झा। कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं, तो इन्होंने जो भेद माने हैं वो कितने माने, 2। उच्चारण की दृष्टि से वाह ध्वनि है, पा फा बा भा मा, तो वाह जो ध्वनि है वो कैसी है, तो ये दंत ओष्ठ से बोली जाती है, दांत से भी और ओठों से भी। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, तो स्पर्श संघर्षी जो कहलाती हैं वो आपकी कौन सी कहलाती हैं, जा छा जा झा। तो ये जो होती हैं स्पर्श व्यंजन है और इसमें क्या होता है, संघर्ष होता है। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत ओष्ठ है, तो दंत ओष्ठ जो है वो आपकी वाह जो है, पा फा बा भा वाह, तो यहाँ पे वाह जो है वापिश या रा ला वा, तो ये क्या है, दंतोष्ठ है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनियाँ हैं, तो ये कैसी है, भा। भा जो है वो एक ऐसी है, महा स्पर्श व्यंजन भी है, आपका घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। फिर आ जाता है आपके क्वेश्चन 143। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का विशिष्ट है, बा वर्ण का विशिष्ट क्या है, तो ये आपका क्या है, दंतोष्ठ भी है, स्पर्श भी है, अल्पप्राण घोष है, अनुनासिक है। पाणिनि शिक्षा में ध्वनि को वर्गीकृत करने के कौन कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं, तो किसका, उनके स्वर काल स्थान प्रयत्न अनुप्रदान। और क्या निम्नलिखित में आघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो आघोष अल्पप्राण जो ध्वनि है वो आपकी का और ता है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, देखिए प्रसन्नता जब हम खुश होते हैं तो प्रसन्नता में जो ध्वनि है वो कैसी है, युग्मक ध्वनि है। और नेक्स्ट है अड़ा
सड़क, रड़ा, औड़ा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? तो इसमें क्या है, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ, इन्हें बोलते हैं उच्छिप्त ध्वनियाँ। ये होती नहीं है, इनको बनाया जाता है। जैसे कि आपका का, खा, गा, घड़ा, तो ड़ा होता नहीं, पर इनमें जो है अलग से बनाया जाता है इसको। फिर आ जाता है 148, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार जो है वो किसका है? या ध्वनि का सूचक नहीं है। का व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? तो का व्यंजन क्या है साय आपका क्या? तो का व्यंजन आपका क्या है? अल्पप्राण है, क्योंकि इसमें कम हवा निकलती है। आघोष है, स्पर्शी भी है, का से लेके माँ तक कंठ से बोले जाते हैं, तो इसमें सभी हैं का ध्वनि। और क्वेश्चन नंबर 150 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो वर्ग का पंचम अक्षर तो अनुनासिक होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, जैसे कि आपका क्या आता है, का, खा, गा, घाड़ा, जैसे कि हमारा अड़ा आ गया। फिर चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये हमारे जो होते हैं लास्ट वाले जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पंचाक्षर कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? देखिए शब्दकोश में अगर डिक्शनरी में बात करा जाए तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? तो वक्त आएगा, या फिर वरक आएगा, या फिर वक्र आएगा, या फिर वर्ग आएगा। देखिए वा के बाद का आता है, ठीक है, का। तो फर्स्ट वाला तो वाह है, ठीक है, सभी में वाह है। उसके बाद जो है कौन सा आएगा? देखिए का, खा। तो अगर स्वर के बाद अगर आपका पहला आ रहा है तो का आ रहा है, ठीक है। रा जो होता है वो बाद में आता है, और का जो होता है और गा जो होता है वो भी बाद में। तो यहाँ पर क्या है, गा भी आपका बाद में आएगा, का भी। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वाला आपका क्या है, डिक्शनरी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? देखिए किस कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। अगर वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है तो हम उसके अभाव में नहीं पढ़ सकते। जैसे कि आ के बाद हमें पता ही नहीं है क्या आएगा, तो इसके बाद इसके अगर इसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए जीव के आधार पर देखें तो जो स्वर होते हैं वो आपके कितने आधार होते हैं? तीन तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? देखिए अगर हिंदी शब्दकोश में देखें, डिक्शनरी में देखें, तो कह रहे हैं कि छा के बाद का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आता है का के बाद। वा का उच्चारण स्थान क्या है? तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 156, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? देखिए पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? ला है। और फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? देखिए स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है? तो जा जो है वो आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? देखिए जो दांत और ओष्ठ से दोनों से बोली जाती है, तो वह जो है वो आपकी दंतोष्ठ ध्वनि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो आपका क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है युग्मक ध्वनि कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160 है, सभी स्पर्श व्यंजन का कौन सा समूह है? तो सभी जिसमें स्पर्श व्यंजन है तो हमारे क्या है, कचट तब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कचट तब। तो क्या है, का, चा, टा, दा स्पर्श व्यंजन है। रा का विवरण है। देखिए रा का विवरण क्या है? रा क्या है आपका? वत्सर्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है। फिर आता है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, आघोष और महाप्राण ध्वनि क्या है? तो ये क्या है? खा। खा देखिए का के बाद खा आता है तो ये हमारा स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। का से लेके मा तक स्पर्श आता है सबसे पहले। कंठ ध्वनि ये कंठ से बोली जाती है, स्पर्श व्यंजन में आती है। आघोष है और महाप्राण है। जब आप खा बोलते हैं तो ज़्यादा आपके मुंह से क्या निकलती है? मुख से हवा निकलती है, और आघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो है वो आपके 8 हैं, चार चार हैं। 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 आपके ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण जो कहलाता है, काकल्य वर्ण जो है वो आपका क्या है? सी है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो संघर्षी व्यंजन जो है वो कौन सा? आपका सी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 166, निम्न में से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी वर्ण ध्वनि नहीं? ग्रीवा ध्वनि।
और फिर आ जाता है जीभ की नोक पर जो ऊपर के दांतों की पत्ती के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, रोकती है। ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को हम कहते हैं वत्सर्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वत्सर्य बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया? तो ये बांटा गया आपका 2 वर्गों में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद आता है आपका छा, छा से क्षत्रिय। और फिर आ जाता है शब्द, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में, तो ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 171 है, हिंदी वर्णमाला में छा और ला के ठीक बीच में कौन सा वर्ण आता है? छा और ला के बीच में कौन सा वर्ण आता है? तो वहाँ आता है। ठीक है, चा छा जा झा णा वहाँ। फिर आ जाता है आपका निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। ला क्या है? आपका पार्श्विक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 173 है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल ध्वनि का जो कौन सा वर्गीकरण है? तो संप्रकृत ध्वनि। और राम का रूप क्या है? रा प्लस माँ, तो इसका रूप क्या कहलाता है? तो माँ के ऊपर रा जो लगता है उसे बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा में नीचे जो रा लगता है उसका पूर्ण वर्ण क्या है? तो उसका पूर्ण वर्ण क्या है? रा है। फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है आपका 176, वा व्यंजन है। तो वा क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ओके। और ड़ा, और ड़ा को क्या कहा जाता है? तो इससे विकसित वर्ण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ण को बनाया जाता है। जा झा 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 वहाँ जो वर्ण है वो आपके क्या है? स्पर्शी व्यंजन है। आपके कौन से, सॉरी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी में कितने व्यंजन हैं? तो वर्ण है, तो कितने वर्ण हैं? तो 3 हैं। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के जो भेद हैं वो कितने हैं? 2 हैं, स्वर और व्यंजन है। हिंदी शब्दकोश में शा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो शा का जो क्रम आता है वो का के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो रा जो है वो व्यंजन नहीं है, तो किसमें नहीं? मातृभूमि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? छोटा ऊ। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? ओष्ठय नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ता। ये दंत से बोली जाती है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं? तो द्वित व्यंजन किसे बोलते हैं? जैसे दिल्ली, तो इसमें डबल 2 ला है। ठीक है, आधा ला है और बड़ी ला में बड़ी पे है, तो यहाँ पे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1686 है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण क्या है? भक अमानक वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो ये जो जा है वो स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का नहीं है? टा ठा डा ढा ड़ा, तो टा ठा डा ढा ड़ा तो घा नहीं है आपका। सजातीय संधि स्वर ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो सजातीय स्वर ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी नहीं है? तो ए। तो ये इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो वर्ण जो है वो स्वर है, तो स्वर कौन सा है? तो आपका जो है स्वर, वर्ण जो है वो स्वर है, तो ए जो है वो आपका स्वर आता है, स्वर में आता है। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो या अलावा आपका अंतस्थ व्यंजन आता है, तो या यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन में आ गए। इनमें से औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? देखिए, ओ औ, तो औ से बोलेंगे, किससे बोलेंगे? कंठ ओष्ठ से बोलेंगे आप। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा, चा छा, तो ये बोला जाता है आपका तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये जो हैं वो किसकी हैं? का, तो ये है अरबी फारसी की। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो तालव्य जो व्यंजन है वो आपके कौन से हैं? तो तालव्य जो व्यंजन हैं आपके, देखिए, तालव्य व्यंजन जो होते हैं जो तालु से बोले जाते हैं, तो का खा गा घाड़ा ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। चा छा जा झा तो ये तालु से बोले जाते हैं।
फिर आता है आपका कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ता जो है वो क्या है, घोष नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो री किस में नहीं है? तो आज में क्या है आपका री स्वर नहीं है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो अनुस्वार किसे कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासकीय ध्वनियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे करें हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी हिंदी भाषा में? 52 है। तो आपके वर्ण कितने? 52 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या जो है वो आपकी 33 है, जिसमें आपके स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं का से लेकर माँ तक, और 4 आपके अंतस्थ और 4 आपके ऊष्म आ जाते हैं। फिर आता है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो शा शा सा हा। तो शा शा सा हा आपके क्या है? ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहा जाता है? देखिए, श्वास का सिर्फ सांस ली जाती है तो वो कहलाते हैं आपके आघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आघोष कहलाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, या रा अलावा व्यंजनों को कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर जो होते हैं जो आपकी टंग के पीछे से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं पश्च स्वर। तो जो बड़ा आ है वो पश्च स्वर है, छोटा आ क्या है? आपका मध्य स्वर है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला को बोलते हैं हम पार्श्विक ध्वनि बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो अंतस्थ जो जो हा है वो आपका क्या है? अंतस्थ नहीं है। बाकी या रा ला वा तो ये आपके अंतस्थ हैं। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? तो या और वा आपका अंतस्थ स्वर में आता है, अर्ध स्वर में आता है। निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? उआ। तो नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं? जो लास्ट वाले होते हैं। फिर आता है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाते हैं मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 211वां, निम्नलिखित में से आघोष वर्ण कौन सा है? तो आघोष वर्ण जो है वो आपका कौन सा है? तो सा जो है वो आपका आघोष वर्ण है। नेक्स्ट है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ से बोले जाते हैं, का खा गा घाड़ा। फिर आ जाता है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो ओष्ठ से यानी कि ओठों से नहीं बोलते हैं, तो किसे नहीं बोलते हैं? आ को हम ओष्ठ से नहीं बोलते हैं, जैसे पा फा बा भा उआ। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह क्या है? तो अल्प प्राण जो बोले जाते हैं वो कौन से? तो पहला, तीसरा और पांचवा हमारा अल्प प्राण होता है। तो अल्प प्राण में हमारा आ जाता है जा जा उआ, ये हमारे अल्प प्राण में आ जाते हैं। फिर निम्न में महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो ता के बाद था आता है तो दूसरा हो गया, ठीक है, तो ये महाप्राण कहलाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 216, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान दिया गया है? श्री को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शा शा सा हा कौन से हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है शा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। कौन वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण जो है वो घोष नहीं है? तो ता जो है वो क्या है? घोष नहीं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो आज में आपका क्या है? री स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है ये दो व्यंजन के योग से मिलकर बना है, जिसे बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर जो नहीं है तो ये हमारा ए जो है वो क्या है? मूल स्वर नहीं है। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो पा भा बा भा बोलने में आपको क्या होगी? कठिनाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है 120 224 है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है? स्वर रहित रा का जो है पुनर्निर्माण में जो है स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारा कौन सा है? किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है? तो अनुस्वार का प्रयोग जो किया गया है वो आपका किस में किया गया है? तो वो आपका किया गया अत्यंत में। तो यहाँ पर हमने आपके जो वर्णमाला से संबंधित ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपके 225 क्वेश्चन मैंने आपको वर्णमाला से संबंधित कराए और ये सभी आपके जैसे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में पूछा गया है,